नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में और यहाँ पर सभी असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक भाई मिले हैं जो काफ़ी समय से बीमार थे पेट की कैंसर से। तो गुरुजी से जानते हैं क्या इनका इलाज हुआ है, किस तरह से हुआ है। कि भारत का नमस्कार। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब भी हर साल 28 फरवरी को जब बजट आता है तो उस बजट का लगभग 95% हिस्सा एलोपैथी पे खर्च किया जाता है और 5% हिस्सा आयुर्वेद पे खर्च किया जाता है और उस पद्धति पे खर्च किया जाता है जिसने सारी दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सभी की सभी आयुर्वेद से निकली हैं। और मैं यूँ कहूँ कि कॉपी पेस्ट किया है, वो भी ठीक से नहीं किया। उदाहरण के लिए जैसे एलोपैथिक एक दवा होती है जिसमें रोगी को नींद नहीं आता है तो वो गोली देते हैं, वो भी हमारे काल मेघ का ही अर्क निकाल के उससे दवा तैयार की जाती है। आज कैंसर पूरे विश्व में भस्मासुर बन चुका है। 90 लाख से अधिक मौतें कैंसर की वजह से होती हैं और शायद ही कोई पैथी, आयुर्वेद को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, शायद ही कोई पैथी ऐसी होगी जो ये कह सकती है कि कैंसर का 100% इलाज है। लेकिन सबसे अच्छा जो इलाज है वो गौमाता के चरणों में है। गौमाता और प्रकृति के माध्यम से इलाज सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। 6 माह पहले ये रोगी पेट के कैंसर का रोगी था और गुरुकुल में आए थे और आज ठीक 6 माह के बाद इनकी सभी रिपोर्टें सामान्य। मैं चाहूँगा एक बार मेरे को वो फाइल भी दे दें। दूसरा, समाज को मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज समाज निर्जीव वस्तुओं की तरफ दौड़ रहा है। सभी को गाड़ियाँ, 4-4 मंजिला इमारतें और जीवों की हत्या में बुरी तरीके से लगा हुआ है। मैं फिर से एक चेतावनी समाज को देता हूँ कि जिस तरीके से मानव जाति बाकी जीवों के ऊपर अत्याचार कर रही है और प्रकृति माँ पे अत्याचार कर रही है, उसका परिणाम ये भोगना होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ, मतलब हर घर में 2-2, 3-3 कैंसर रोगी होंगे। जिस देश में सनातन सभ्यता है उस देश में 50,000 से ज़्यादा गौमाताएं हर रोज़ काटी जाती हैं। और दुर्भाग्य की बात यहाँ है कि इस देश में हमारी माताएं बहनें लिपस्टिक लगा के कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, जबकि ये बात सबको पता है आज कि लिपस्टिक और नेल पेंट में गाय का खून है और इतने खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर का कारण है। तो आज समाज को कार्य करना होगा कि कैंसर ना हो, क्योंकि होने के बाद ठीक करना लगभग मुश्किल भी है और असंभव भी है। गौमाता की कृपा से ये जो रोगी था, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, इनको पेट का कैंसर था और आप अच्छे से, कुछ दर्शकों को डाउट रहता है, ये रिपोर्ट आप दिखा दें। इसकी रेंज 3 से कम होनी चाहिए और अब इनकी बची हुई है 0.75। दूसरी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडोस्कोपी की रिपोर्ट है ये, आप सभी पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं। देखो, नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल। ज़्यादा नहीं पता मेरे को, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी आप रोगी से भी बात कर सकते हो और यही रोगी अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया होता तो 20-30 कीमो लगा के, और इसका क्या हाल कर दिया होगा, वो यहाँ पे बहुत सारे रोगी बैठे हैं जो 20-20 कीमो लगा के आए, आप खुद मिल सकते हैं। बाकी आप खुद रोगी से बात कीजिए। और हरफुल भाई उधर पास। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी। आपका नाम जी? अनिल कुमार। आप कहाँ से आए हैं जी? ये दिल्ली से आया जी, मेरी गेट। तो यहाँ पर आने से पहले आपने कहीं और दिखाया है? हाँ जी, अरविंद पंत हॉस्पिटल में दिखाया था। कहाँ पर? अरविंद पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। अच्छा, तो उन्होंने डायग्नोस किया आपकी ये कैंसर? हाँ जी, रिपोर्ट में आया था। अच्छा, तो फिर वहाँ पर कितने दिन आपने इलाज करवाया? वहाँ से मैंने 6 महीने से करा रहा हूँ इलाज, टेस्ट वगैरह सब हो रहे हैं मेरे, उनमें आया था। तो फिर क्या अब वहाँ पर आप नहीं दिखा रहे हैं कि दिखा रहे हैं अभी? अभी फ़िलहाल अब नहीं दिखा रहा मैं। अच्छा, यहाँ पर कब से आए हैं आप? यहाँ पर आए 5-6 महीने से आया हूँ यहीं से। हाँ जी, अभी। तो फिर अभी आपका क्या रिपोर्ट है? अब मैं बिल्कुल सही हूँ, पहले से बहुत आराम है। बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ जी।
अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि रहते भी हो आप या फिर आना जाना करते हो? आना जाना करते हैं सर। कितने दिन की दवाई मिलती है यहाँ पर? 15 दिन की, 1 महीने की लेके जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपकी दवाई खत्म हो जाती है तो आप दोबारा से इधर आते हो या फिर ऑनलाइन मंगवा लेते हो, कैसे करते हो? ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे आपको दवाई मिल जाती है, हाँ जी। व्हाट्सएप करते हो तो? अच्छा, तो सर आपने वहाँ पर हॉस्पिटल में कितना खर्चा कर दिया? हॉस्पिटल में तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 1-1.5 लाख रुपए के करीब। अच्छा, वहाँ पर दवाइयाँ जो देते थे आपने बताया वो आप लेते नहीं थे? नहीं, पहले शुरू में ली थी तो आराम पड़ा नहीं, फिर मैंने लेनी बंद कर दी, यहाँ से दवाई ली, यहाँ से मुझे आराम पड़ने लग गया। तो फिर आप उस हॉस्पिटल में क्यों जाते थे फिर जब जब टेस्ट आप की वजह से आता था मैं। अच्छा, आप सिर्फ टेस्ट करवाते थे वहाँ पर हाँ जी। और दवाइयाँ यहाँ से लेते हो? हाँ जी। तो अब आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हो? हाँ, पहले से बहुत आराम है मुझे। अच्छा, अगर कोई और कैंसर मरीज हो तो आप उसको क्या संदेश देंगे कि यहाँ पर कराना चाहिए इलाज? हाँ जी, हम तो यहीं का कहेंगे, गुरुकुल महेंद्रगढ़ का, यही एड्रेस देंगे। अच्छा, आप ये बताइए जो देसी गाय है उसका क्या महत्व है इस कैंसर वगैरह को हटाने में? उसका तो जी बहुत महत्व है। आपने गौमूत्र लिया था कभी? पहले अभी जो इलाज करा रहे हाँ हो जी, तब? लिया था। रोजाना लेते हो? हाँ जी, लेता हूँ, पूरी दवाई टाइम से लेता हूँ। तो गौमूत्र कितने बजे लेते हो आप? 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दवाई चलती है मेरी। अच्छा अच्छा। 40। अभी लास्ट आपने कब टेस्ट करवाया था वहाँ पर? सर हमने पिछले महीने कराया था, तो वो क्या रिपोर्ट रही है? वो नॉर्मल आई है, सही आई है। अच्छा, उन्होंने एकदम नॉर्मल बता दिया, कैंसर बिल्कुल नहीं है अभी आप? नहीं, लाल पैथ में कराई थी, सही बताई है। बहुत बढ़िया फिर तो जी। 9873 4646 19 1935